देखिए आशीष, ये शॉर्ट पूरी जुलाई की सीरीज में काम किया। 3 जुलाई को हमारा व्यू था कि वी आर ओवरबॉट। उसके बाद हम शॉर्ट गए। फिर देखिए, आपको बताओ, शॉर्ट ट्रेडर ना दो चीज़ों से कन्विक्शन मिलता है। एवरेजेस टूटते जाएं, पुट राइटर्स खिसकते जाएं। क्या क्या हुआ इस 3 जुलाई से अब तक, उसको याद कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि आज एक बड़ा क्रिटिकल डे है आशीष। पहले 10 टूटा, फिर हमने कन्विक्शन लिया शॉर्ट पे, फिर 20 टूटा, फिर हमने कन्विक्शन लिया, फिर 25,000 टूटा, फिर हमें कन्विक्शन आ गया। शुक्रवार को क्या व्यू था? अब एक एवरेज है, दैट इज 50 डेमा और 10 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज 988 939। वो टूटेगा तो शॉर्ट करेंगे। फिर शॉर्ट किया, कल सेल राइज किया, फिर वो अगर आप देखें हमें मिल गया। आज का लेवल बड़ा निर्णायक है आशीष। देखिए, मैं निर्णायक इसलिए कह रहा हूं, दो चीजें अपने जहन में रखिएगा। नाउ पुट कॉल रेशियो करीब करीब 0.65 की ट्रेजेक्टरी में, इट्स स्लाइटली ओवरसोल्ड। दूसरी चीज, अब हमारे सामने एक एवरेज खड़ा है जिसको मैं कल भी टारगेट मान के चल रहा था, दैट्स 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और अगर मैं इसको वीकली पे कुछ देर के लिए ट्रांसफॉर्म कर दूं, दैट्स कॉल्ड 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैंने कल भी शॉर्ट कैरी करा। क्यों? क्योंकि हमने ड्यूरिंग द डे अटेम्प्ट लिया टू रीगेन 50 डेमा, बट हम सक्सीड नहीं हो पाए। सेल ट्रेड ने काम किया। अब शुरुआत करते हैं आज की रणनीति से। मेरे पास अगर कल के शॉर्ट ट्रेड पर 50 पॉइंट फर्दर मिल रहे हैं तो मैं क्या करूं? एक और चीज ध्यान में रखिएगा, इस सीरीज में इट्स अ थर्ड वायलेशन ऑफ 500 पॉइंट्स क्लस्टर। यानी पहले 25,500 टूटा, फिर 25,000 टूटा, अब हम 24,500 को स्ट्राइक करने जा रहे हैं। अब आते हैं स्टैट्स पे। लेके आइए इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स। इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स और गंभीर होते जा रहे हैं। आशीष और मैं कल चर्चा कर ही रहे थे कि एफआईआईस ने इस बाजार को बिल्कुल स्मार्टली प्रे किया है। बाजार उन्हीं के, अगर आप देखें, नक्शे कदम पे चला है। 6100 करोड़ की सेलिंग आशीष, 6765 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय था, तो नेट कैश बाजार में था। बट सेलिंग एफआईआईस के हायर लेवल्स पे बहुत है, हायर लेवल्स पे आपको चुभेगी। इंडेक्स फर्दर शॉर्ट, लेके आइए स्क्रीन पे स्टैट्स। इंडेक्स कल फर्दर शॉर्ट किया और अब उनका जो नेट शॉर्ट का डायग्राम है वो आपको इंडिकेट करेगा इस 1180 करोड़ रुपए की सेलिंग के साथ कि 8400 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए और लॉन्ग करे करीब 2261 कॉन्ट्रैक्ट्स और नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलमोस्ट 1,65,000। यानी अगर आप इस चार्ट को सिर्फ चार्ट पे फोकस करें तो अप्रोक्सीमेटली 17 मार्च के बाद अब तक के आप सबसे हाईएस्ट क्लस्टर शॉर्ट्स पे बैठे हुए हैं। तो एफआईआईएस के स्टैट्स थम्स डाउन। अब आइए आज के सेशन के लिए, जब मेरे पे शॉर्ट है या फिर हम ओवरसोल्ड हैं तो करना क्या है। लेकिन आइए कॉल राइटर्स। आपको नजर आएगा कि कॉल राइटर्स रोज बरोज नीचे आ रहे हैं। 25 का 24,900 पे आया, कल 24,900 का उठकर 24,800 पे आ गया। इनफैक्ट अप टू सर्टेन एक्सटेंट 24,700 पे भी आया, बट स्टिल सबसे कमांडिंग ओपन इंटरेस्ट। देखिए 3 जुलाई से जो हम शॉर्ट की बात कर रहे हैं, हमारा जो नरमी का रुख है, ओनली अ सिंगल डे आपने कॉल राइटर्स के जोन को पार किया बाय ओनली फ्रैक्शन ऑफ 50 पॉइंट्स। एक भी दिन नहीं गया, सिर्फ एक दिन गया 50 पॉइंट के फ्रैक्शन से। तो आज का हमारा स्क्रीन पे कैप्चर कर लीजिएगा, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग ओआई का जोन है 1.12 सीआर का। नीचे सारे पोर्ट राइटर्स एग्जिट ढूंढ रहे हैं। लुक एट 25,600, लुक एट 25,500, लुक एट 25,400। तो हमारे पास जनाब पुट राइटर्स से सपोर्ट निकालने का कोई मतलब ही नहीं है। एक बार जरा इनको पिरामिड्स पे देख लेते हैं। पिरामिड्स में शायद आपको जो पिक्चर है वो ज्यादा एक सटीक व्यू देती है। सुपर कॉल राइटर्स जोन और नो कन्विक्शन एट ऑल इन पुट राइटर्स, एट पुट राइटर्स। उसका ऑलमोस्ट 50% प्लेस्ड है ओआई में, पुट्स में। अब लेके आइए आप लेवल्स। RS1 स्क्रीन पे। सेल एंड राइज मैं कब तक करूंगा याद रखिएगा। अच्छा, इस प्लेट को लाने से पहले एक बार फिर निफ्टी स्क्रीन पे रखिएगा। दो चीज अपने जहन में रखिएगा। और अमूमन एक एक्सपायरी वीक, मंथली एक्सपायरी वीक एक काउंटर ट्रेंड प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल होता है। काउंटर ट्रेंड कैपेबल होता है प्रोड्यूस करने के लिए। तो हमको थोड़ा सा इस रेंज में अपने शॉर्ट्स के साथ अलर्ट रहना पड़ेगा आशीष। ओवरसोल्ड बाजार, मंथली एक्सपायरी का वीक, अ पॉसिबिलिटी ऑफ काउंटर ट्रेंड, अ मिनी पुलबैक रिवर्सल कभी भी आ सकता है। तो अपने स्टॉप लॉसेस के साथ और अपने जोन्स के साथ बड़े क्लियर रहिए। अब लेके आइए RS1। मैंने क्या देखा? 24,800 पे कॉल राइटर्स है। मैंने क्या देखा? 24,900, 25,000 कॉल राइटर्स डोमिनेट कर रहे हैं। सो मैं सेल एंड राइज करूंगा जब तक कि 24,861, 910 नहीं बाइसेक्ट हो रहा। 9-10 निकला तो जैसे कि मैंने कहा, इट्स एक्सपायरी मंथ, मतलब वीक, और अ काउंटर ट्रेंड इज पॉसिबल। इन दैट केस
910 के ऊपर अगर निकलते हैं तो 979, 25,033 और 25,098 आप क्लियरली रीड कर सकते हैं 25098 इज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जहां जाके हम उस पुल बैक को फिर रीड करेंगे ये मीनिंगफुल पुल बैक है कि नहीं है। बट बिलो RS1 इट्स अ सेल। अब लेके आइए आप बेस। क्या बोला मैंने, हम एक निर्णायक दिन की तरफ जा रहे हैं। क्या है 569, क्या है 578? मैं अगर शॉर्ट पे था तो मैं इस प्राइस पे एक बार के लिए अपनी शॉर्ट्स को ठीक ठाक प्रॉफिट कन्वर्ट करूंगा। दैट्स एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दैट्स एग्जैक्टली 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और शॉर्ट पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करूंगा। अगर ये भी वायलेट हो जाए तो डेफिनेटली निफ्टी जाएगा 523477 पे। बट मैं एक आशीष रीजनेबल प्रॉफिट्स एक जगह लेने की कोशिश करूंगा। आई मीन शॉर्ट कर क्यों रहे हैं हम, प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं ना, तो इस जोन पे जरूर करूंगा एक बार। और याद रखिएगा एवरेजेस का सम्मान कीजिए। एक छोटा सा पुल बैक माइट भी ये एवरेज दे सकता है। तो हमारी आज प्रॉफिट्स को इस ट्रेजेक्ट्री में पार्शली बेस 1 पे और फुली एट 523477 पे एक बार बुक करके बैठेंगे आशीष, और फिर किसी रिवर्सल का इंतजार करेंगे, फिर उस रिवर्सल को रीड करेंगे। तो आज 578, 569 बहुत महत्वपूर्ण दो एवरेजेस ऑन वीकली एंड डेली, जिसको हमें थोड़ी सी रिस्पेक्ट देनी है आशीष। 5 बिल्कुल रोज बरोज एक चीज़ होती है हमारे। अच्छा जानते हैं आशीष, क्या होता है ना कभी कभार फंडामेंटल्स या फिर नंबर्स, इस बार ऐसा तो है नहीं कि कोई वॉर हो रही है, कहीं कोई मिसाइल गिर गई हो तो आप 300 पॉइंट गिर गए, ऐसा नहीं है। अब आप अर्निंग्स पे गिर रहे हैं, तो इसीलिए अगर आप देखें थोड़ा सा ध्यान से खेलना पड़ता है। कल निफ्टी बैंक का क्लोज आया एट 56,000। अब 56,000 का मतलब क्या है? 56,000 का मतलब है कि जनाब ध्यान रखिएगा 18 मार्च को निफ्टी बैंक का एक ब्रेकआउट आया था, 18 मार्च को। उस दिन 50 डे में पार हुआ था। 18 मार्च के बाद फर्स्ट टाइम निफ्टी बैंक ने बैकफुट पे आके 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, डॉक्टर साहब हो तो ड्रॉ कर दीजिएगा इस पे, वो जाके छू लिया आशीष। यानी वाकई परिस्थिति नेगेटिव थी। कोटक ने स्पॉन्सर किया इस पूरे फॉल को। कल मेरा व्यू क्या था? कल आप जाइए व्यू को पढ़िएगा, क्रिस्टल क्लियर व्यू था। जब तक 56,800 नहीं निकलेगा मैं हर राइस पे सेल करूंगा। 56,800 कॉलाइटर्स का जोन था, 56,800 10-20 डेमा का जोन था, और 57,000 पे कॉलाइटर्स थे। और मैं कवर करूंगा 56,111 पे और 56,000 पे डॉट। क्यों? वो बेस 2 था। क्यों? डेली चार्ट्स पे वो 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है, वीकली चार्ट्स पे वो 10 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है 56,000 पे मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई पुट कंसेंट्रेशन था। इसीलिए मैंने 2 बजे कहा कि अगर आप एक डे ट्रेडर हैं तो कवर कर दीजिए यहाँ पे। अब लाइए आप आज के स्टैट्स। आपके पास इंडसइंड बैंक है आज। आप एक चीज देखिएगा डायग्राम में खुलते साथ, 56,500 पे कॉलाइटर है, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई प्लेस्ड है 57,000 पे, और ये देखिए 56,000 पे कितना बड़ा ओआई बिल्डअप है इन टर्म्स ऑफ आई थिंक पुट्स। बताऊं मैं यहाँ पे, ये टोटल आउटस्टैंडिंग वाई है अप्रोक्सीमेटली 10,29,000 का। तो अब आइए अप्रोच पे। मैं जब तक कि RS1 नहीं क्रॉस हो रहा है निफ्टी बैंक पे फर्स्ट कॉलाइटर जोन, जब तक कि RS1 क्रॉस नहीं हो रहा है, कन्विक्शन नहीं आएगा किसी बाय ट्रेड के लिए। मैं RS1 के नीचे सेल और सेल एंड राइज की अप्रोच रखूंगा। बट याद रखिएगा बेस 1 इज मोर देन क्रिटिकल नाउ। 56,000 पे मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाली, 56,000 पे आपका 10 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज, 56,000 पे ही आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। बैंक निफ्टी इज क्वाइट कैपेबल ऑफ जनरेटिंग अ पुल बैक फ्रॉम दिस लेवल। इस लेवल से ये एक पुल बैक जनरेट कर सकता है। बट अगर ये टूटा आशीष तो फिर बैंक निफ्टी में दूसरा एवरेज खुल जाएगा, 20 वेमा और 100 डेमा। तो इन दैट केस बेस 2 आ सकता है। बट आज निफ्टी पर भी जो व्यू है वो काफ़ी हद तक इस बात पर आधारित है कि बैंक निफ्टी कैसे बिहेव करता है अपने बेस 1 पर। कल भी 2 से लेकर 3:30 के बीच में निफ्टी स्लिप अगर नहीं हुआ तो उसका बड़ा कारण था कि बैंक निफ्टी 56,000 को होल्ड कर रहा था। आशीष।